Hi guys, today we are going to discuss about the topic charging by induction. In previous class we are study about charging by conduction. किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम चार्ज बनाते हैं with the help of conduction और फ्रिक्शन. कंडक्शन के और फ्रिक्शन की वजह से हम कैसे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज बनाते ये तो हमने स्टडी किया है. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडक्शन के हेल्प से कैसे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज बनाते हैं. तो पहले हम देखते हैं इंडक्शन क्या है. सी, इंडक्शन कब होता है. इंडक्शन ऑकर व्हेन ऑलरेडी चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोज टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट. इंडक्शन कब होता है, अगर कोई बॉडी ऑलरेडी चार्ज है और उसे हमने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रख दिया तो वो बन जाती है, मतलब वहाँ पे इंडक्शन होता है. चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखना है, उनको एक दूसरे के पास में रखना है, तब होता है इंडक्शन, आई मीन इंड्यूस्ड चार्ज. तो क्या है द इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट. तो कैसे होता है देखिए, इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज मूव्स टुवर्ड अ पॉजिटिव ऑब्जेक्ट. जब किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में सपोज 2 प्रोटॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर हमने इसे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अगर हमने चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रख दिया, सपोज एक चार्ज बॉडी, वो कोई भी चार्ज हो सकती है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है. सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसके 2 प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज. अगर हमने इसके कांटेक्ट में रख दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज मूव्स टुवर्ड अ पॉजिटिव ऑब्जेक्ट. ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके बिकॉज ऑफ ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी वजह से ये क्या करेंगे, टुवर्ड एक दूसरे के पास आएंगे, मूव टुवर्ड्स. बट अगर हमने इसको न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अगर हमने नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ रख दिया, सपोज इसमें 2 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, आई मीन इसमें ओवरऑल चार्ज कितना है, नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे होगा रिपल्शन. तो ये होता है इंडक्शन. तो इस तरह हम कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज बना सकते हैं. गिविंग एन ऑब्जेक्ट इज टेम्पररी चार्ज. अगर हमने किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज बना दिया लेकिन वो टेम्पररी चार्ज है, थोड़ी देर के लिए ही चार्ज है, तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन. तो क्या बन गई, इंड्यूस्ड चार्ज, मतलब वहाँ पे चार्ज हमने सेपरेट किया लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी चार्ज सेपरेशन है. दिस इज अ इंडक्शन. आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टूड द टॉपिक इंडक्शन. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज अ इंडक्शन. व्हाट इज द इंडक्शन. नेक्स्ट हम देखते हैं इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन. अब हम इसके इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन कैसे करेंगे, मतलब टेम्पररी चार्ज कैसे बनाएंगे बॉडी को. देखिए, ये है एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब हमें इसे बनाना है चार्ज विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन. बट इंडक्शन की हेल्प से, बट ये कैसे होगा, सिर्फ टेम्पररी चार्ज होगा, मतलब थोड़ी देर के लिए ही होगा, परमानेंट चार्ज नहीं होने वाली. बॉडी परमानेंट चार्ज कब होगी वो हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे. तो इसमें देखिए, अब इसमें ये तो है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, अगर हमने इसके पास अगर हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी रख दी, देखिए यहाँ पे ये है नेगेटिवली चार्ज, तब इसके चार्ज क्या होंगे, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के चार्ज सेपरेट होंगे. एंड नेगेटिवली चार्ज है तो इसके पास कौन से चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन, और नेगेटिव और पॉजिटिव होता है रिपल्शन. तो सेम चार्ज होने की वजह से, लाइक चार्ज के रीजन से, ए लाइक चार्जेस है मतलब सेम चार्ज है, तो ए इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे सेपरेट होंगे, और ए चार्ज इसके साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. तो अट्रैक्ट करने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये बन जाएगी चार्ज बॉडी.
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये होगा चार्ज बॉडी। बट ये कैसी होगी, कैसे हो रहा है, ये इंड्यूस चार्ज सेपरेशन है, मतलब है टेम्पररी चार्ज सेपरेशन है, परमानेंट नहीं हो रहा है। अगर हमने ये बॉडी को रिमूव कर दिया, मतलब इस नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर हम दूर ले गए, तो ये बॉडी फिर से बन जाएगी न्यूट्रल। तो इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इंड्यूस चार्ज सेपरेशन है। इंड्यूस चार्ज सेपरेशन है मतलब टेम्पररी चार्ज सेपरेशन है। तो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज अ इंड्यूस चार्ज सेपरेशन। इंड्यूस चार्ज सेपरेशन क्या है। अब हमने ये तो देख लिया कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम चार्ज बनाते हैं, टेम्पररी चार्ज बनाते हैं, उसे हम कहते हैं इंड्यूस चार्ज सेपरेशन। बट अगर हमें न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को परमानेंटली चार्ज बनाना है, परमानेंटली चार्ज बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसके लिए परमानेंट चार्ज सेपरेशन सी। अब यहाँ पे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, हमने इसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव बॉडी रख दी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी रख दी, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो चार्ज सेपरेट हो रही है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। अगर हमने इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, अगर हमने इसे अर्थिंग कर दिया, मतलब इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल से, अर्थ एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो क्या होता है, देखिए अगर हमने इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, बिकॉज आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज आर स्टेशनरी चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर मूविंग चार्ज। इलेक्ट्रॉन होते हो इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट पॉजिटिव चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे अर्थ में क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो ये क्या बन गई बॉडी, अब पॉजिटिवली चार्ज, ये बन गई पॉजिटिवली चार्ज। द कंडक्टर ए बी बिकम, एक ए बी कंडक्टर है, ए बी बिकम पॉजिटिवली चार्ज। इसे हम बना सकते हैं परमानेंटली चार्ज। ये कंडक्टर क्या बन गया, परमानेंटली चार्ज। जब तक अर्थ से, मतलब अर्थ से कनेक्ट करने के बाद ये बन गया परमानेंटली चार्ज। अब इसमें कोई टेम्पररी चार्ज नहीं है, मतलब टेम्पररी सेपरेशन नहीं है, परमानेंट चार्ज बन गया। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से परमानेंट चार्ज बन गया। कैसे, अगर हमने इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को उसके पास में रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अर्थ में मूव करते हैं। तो ये तो बन गया पॉजिटिवली चार्ज। अब इसे हमें बनाना है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज कैसे बनाएंगे हम इसे, वो देखते हैं। ये तो देख लिया हमने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को कैसे क्या बनाया, पॉजिटिवली चार्ज। अब हम देखते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज कैसे बनाते हैं। सी, सेम प्रोसेस है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, सिर्फ वहाँ पे हमने क्या लिया था, नेगेटिव चार्ज बॉडी ली थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेंगे। अगर यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ली है, तो पॉजिटिव के साथ कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। तो ये बन गया, क्या हो गया, ये इंड्यूस चार्ज सेपरेशन, मतलब टेम्परेरी चार्ज सेपरेशन। बट हमें इसे क्या बनाना है, परमानेंट चार्ज बनाना है। तो अगर हमने इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो क्या होता है, देखिए अर्थ से कनेक्ट करने के बाद अर्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे मूव करेंगे। पहले केस में क्या होता था, ये इलेक्ट्रॉन अर्थ में मूव होते थे। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वल था पहले, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने की वजह से क्या होगा, ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये कंडक्टर क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज। द कंडक्टर ए बी इज अ नेगेटिवली चार्ज। और एक कैसे नेगेटिवली चार्ज बन गया, परमानेंट नेगेटिवली चार्ज। इसमें कोई टेम्पररी सेपरेशन नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर एंड परमानेंटली पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वहाँ पे हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया था और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते, बट इस केस में तो कंडक्टर बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। बट
नेगेटिवली चार्ज बनाना हो तो यहाँ पे हमने लिया है पॉजिटिवली चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव करते हैं, अर्थ में से मूव करते हैं, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और कंडक्टर बन जाता है नेगेटिवली चार्ज. आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टूड दिस पॉइंट. सो थर्ड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज द परमानेंट चार्ज सेपरेशन and how the conductor become positively charged and how the conductor become negatively charged. परमानेंट चार्ज सेपरेशन क्या है वो आपको लिखना है, और कोई कंडक्टर कैसे परमानेंटली पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा और कोई कंडक्टर कैसे नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है.